Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about for loop in VBA MS Excel. जी हाँ, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट हुए हैं लेकर for loops in VBA MS Excel. तो फॉर लूप का क्या कंसेप्ट होता है वीबीए के अंदर, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं फॉर लूप्स। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लूप है क्या। लूपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, यानी कहने का मतलब ये है लूपिंग्स जो है वो एक पावरफुल टेक्निक प्रोग्रामिंग है जो वीबीए एक्सेल में आप जस्ट सिंपल लाइंस कोड लिख के, फ्यू लाइंस का कोड लिख के बहुत सारे बड़े डाटा को फटाफट स्कैन कर सकते हैं या फटाफट आप कहें कि उस डाटा को मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम फॉर लूप्स की बात करें तो पहला हमारा लूप है फॉर लूप्स। जब फॉर लूप्स को डिफाइन करने की बात आएगी तो फॉर लूप्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है फॉर वेरिएबल आएगा। मतलब फॉर लिखने के बाद आपको वेरिएबल लिखना है। जैसे आई एज इंटीजर, हमने वेरिएबल्स की बात पहले भी की थी कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो चीज होती है जहां पे हम डाटा को स्टोर कराते हैं। तो वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। मतलब हमें यहाँ पे अपना एक स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा और फिर टू का साइन लगाना पड़ेगा और देन एक एंड पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि हम क्या स्टेटमेंट चाहते हैं। फिर जब फॉर लूप को क्लोज करने का कंसेप्ट आएगा तो वहां पे हम नेक्स्ट से क्लोज करेंगे। अगर सिंगल एक लूप चला रहे हैं तो सिर्फ नेक्स्ट लिख सकते हैं आप। जब आप मल्टीपल लूप्स या डबल लूप्स की बात करेंगे तो फिर आपको पर्टिकुलर लूप्स का नाम बताना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि भैया फॉर ए एज ए वेरिएबल या फॉर आई एज ए वेरिएबल या आई एज ए इंटीजर। तो आई क्या है, मेरा वेरिएबल है फॉर लूप्स के साथ जिसे हम चला रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में जब हम क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट में आई वेरिएबल को लिखेंगे। मतलब जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है उसी वेरिएबल को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो वेरिएबल आपने सबसे पहले चलाया है वो सबसे लास्ट में जाके आपका क्लोज होगा। सेकंड नंबर पे जो वेरिएबल चलाया है वो उससे पहले क्लोज होगा। थर्ड नंबर पे जो वेरिएबल चलाया है वो उससे पहले क्लोज होगा। कहने का मतलब ये है फर्स्ट कम लास्ट आउट। ठीक है, जो भी पहले वेरिएबल चलेगा वो सबसे लास्ट में आपका एग्जिट होगा। तो यहां पे हमने एक सिंगल लूप्स का एग्जांपल लिखा है। सिंगल लूप्स का यहां पे हमने कंसेप्ट लिखा, यू कैन यूज ए सिंगल लूप टू लूप थ्रू ए वन डायमेंशन रेंज फॉर सेल्स। एक डायमेंशन पे आप चलाएंगे एक सिंगल लूप्स को। आप जब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे लूप्स को तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिम। डिम डिफाइन करने के लिए यूज होता है वेरिएबल को। डिम आई एज इंटीजर। इंटीजर मतलब 34,000 समथिंग मैंने डाटा को मैनेज करना है। मतलब 34,000 मतलब 34,000 डाटा को हमें यहाँ पे स्टोर कराना है। तो हम इंटीजर लेके चल रहे हैं। अगर इससे ज्यादा डाटा है तो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं या अदर कंसेप्ट जो हमने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए थे। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10, मतलब आई जो है मैंने डिफाइन कर दिया कि आई जो है स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है 1 से स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट क्या है मेरा 10 पे खत्म होगा। अब कहां पे चलेगा वो हम स्टेटमेंट में डिफाइन कर रहे हैं। शीट्स, शीट डाटा शीट पे चलेगा। डॉट रेंज, रेंज कौन सी होगी, ए, यानी ए कॉलम होगा मेरा। और यहां पे आई, आई की जो पोजीशन है 1 तो 1 रहेगी यानी A1। और क्या प्रिंट करा है वो A1 पे इक्वल्स टू आई, यानी A1 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, A2 की वैल्यू 2, A3 की वैल्यू 3। देन नेक्स्ट से मैंने फिनिश कर दिया। अगर यहां पे एक और वेरिएबल होता तो फिर मैं क्या करता, पहले यहां पे नेक्स्ट के आगे उस वेरिएबल का नाम डिफाइन करता। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे इसको चलाना है। यहां पे एक मैंने डाटा शीट बनाई हुई है, इस डाटा शीट को ले लेते हैं। मुझे अब यहाँ पे ए सीरीज में अपनी ये जो ए कॉलम है यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने। अभी मैं 10 तक की बात करूंगा, मैं 100 तक भी प्रिंट करा सकता हूँ, 1000 तक भी करा सकता हूँ विद इन ए सेकेंड। तो यहां से हम डेवलपर टैब को ओपन कर लेंगे। अगर डेवलपर टैब कहाँ से ओपन होता है अगर नहीं पता है आपको तो आप पहली वीडियोस मेरी देख सकते हैं, उनमें डेवलपर टैब आपको पता लगेगा एक्चुअल में हमने डेवलपर टैब कहां से ओपन किया था। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में दो तरह के बटन आते हैं, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स कंट्रोल बटन। क्लिक करेंगे, एक्टिव एक्स कंट्रोल बटन ले लेंगे और यहां पे एक बटन डिफाइन कर दिया मैंने। इस बटन पे हम अपना कोड लिखेंगे। डिजाइन मोड ऑन रहना चाहिए जब आप कोड लिख रहे हैं। इस पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये मेरा पोर्टल आ जाएगा वीबीए का। अब प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में एज यू नो वेरी वेल कि आपका कोड लिखा जाता है। तो कोड हमारे पास अवेलेबल है हमारा ये। यहां से आप कोड लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ही दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा डिम, आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने चलिए ए ले लिया, ए एज इंटीजर।
देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे आप IN लिखेंगे इंटीजर आ जाएगा, टैब के साथ आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 A इक्वल्स टू 1 2 10 मैंने लिख दिया। आप स्पेस दें नहीं दें वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा स्पेस को। देन शीट्स कौन सी है मेरी, शीट है मेरी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख देंगे डाटा शीट है मेरी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज डॉट RANGE रेंज। अब रेंज कौन सी है आपकी वो भी आप डिफाइन करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, A लिखना है B लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। देन एंड का साइन जोड़ने के लिए A मैंने दिया था उसे वेरिएबल, तो इसको A लिख दिया मैंने। देन इक्वल्स टू A, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने A लिया है, आप B ले सकते हैं, C ले सकते हैं, I ले सकते हैं, एज योर विश। देखिए जब भी आप कोड लिख के एंटर करेंगे वो अपने आप एडजस्ट कर रहा है उसको। देन नेक्स्ट लिखेंगे, तो या तो आप लिखिए नेक्स्ट देन फिनिश हो गया, या फिर नेक्स्ट A, एक ही बात है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल पे। यहाँ पे डिजाइन मोड को हटा दिया है मैंने। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ 1 से लेकर 10 तक के मेरे नंबर बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो गए हैं। अगर मुझे कोड में कुछ एडिटिंग करनी है तो डिजाइन मोड मुझको ओपन करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अभी 1 से 10 तक चल रहा था, मैंने कहा चलिए 100 तक चलाते हैं, देखते हैं कितनी फास्ट काम करेगा। देखिए रिपीटेशन ऑफ कोड कैसे हो रहा है, मैं आपको F8 से चला के दिखाता हूं पहले। तो जब तक कोड पूरा नहीं होगा यानी 100 नहीं आएगा, ये इसको ऐसे चलाता रहेगा। देखिए चल रहा है 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर एक साथ कराना है तो यानी F5 दबाएंगे या फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। तो 100 टाइम्स नंबर लिखने के लिए विद इन ए सेकेंड आप लिख सकते हैं 100 तक नंबर्स, जस्ट अ सिंगल क्लिक। देखिए अभी मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, ये कि मैंने कर दिया डिलीट। अब जैसे ही मैं यहां क्लिक करता हूं जस्ट अ सिंगल क्लिक विद इन अ सेकेंड आपके 1 to 100 काउंटिंग फटाफट लिख के आ गई। ये है हमारा सिंगल लूप। डाटा शीट की बात कर ली, एक और शीट ले लेते हैं। इसको दे दिया मैंने टेबल का नाम। अब यहां पे हम चलाते हैं डबल अपना लूप। यहां से मैंने एक और बटन ले लिया है, चलिए यहां पे एक बटन बना लेता हूं। अभी सिंपल आपको दिखा रहा हूं। सेकेंड ऑप्शन है मेरा डबल लूप्स। डबल लूप्स में आप मल्टीपल सेल्स पे मल्टीपल रेंज चलाएंगे। सिमिलर कोड है जो हमने यूज किया सिंगल कोड में, उसको हमने जस्ट डबल कर दिया। मतलब अब जो है मैं ए सेल की जो रेंज है वो दोनों को लूप्स के बिहाफ पे डिफाइन कर रहा हूं। तो मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए, डिम आई एज इंटीजर, जे एज इंटीजर। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिम आई एज इंटीजर, डिम जे एज इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने 4 आई को बताया 1 to 10 चलेगा और जे को भी बताया 1 to 10 चलेगा। तो अब मैं आ गया शीट डाटा पे, सेल। अब यहां पे पहले मैं ए ले रहा था क्योंकि मेरा कॉलम ए था, अब मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सेल चाहिए। देखिए वहां पे और यहां पे फर्क क्या है, वहां पे मैं यूज कर रहा था रेंज, तो वहां पे मैं ए बाय डिफॉल्ट ले रहा था, यहां पे मैं ले रहा हूं सेल। तो यहां पे दोनों चीजें रो भी और कॉलम भी मुझे डिफाइन करानी पड़ेगी। तो यहां पे रो एंड कॉलम्स के लिए आई और जे ले लिया, और फिर मैंने कहा आई और जे पे जब 1 और 1 पे आ जाए तो वहां पे वैल्यू क्या पुट करे, जे इंटू आई, यानी आई इंटू जे, यानी 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, इस तरह से चले। पहले आई डिफाइन किया था तो लास्ट में आई को मैंने क्लोज किया है, उसके बाद जे डिफाइन किया था तो पहले जे को क्लोज किया। तो चलिए लगा के देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कैसे चलेगा मेरा। यहां पे मैंने ले लिया ये, यही सेम कोड मुझे यहां पे डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं कोड को कैसे डिफाइन करते हैं। दो वेरिएबल ले लेता हूं, डिम w एज इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के, एक और वेरिएबल ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिम y एज इंटीजर। दो वेरिएबल मैंने ले लिए। अब फॉर लूप चला रहा हूं, फॉर w इक्वल्स टू 1 to 10, फॉर y इक्वल्स टू 1 to 10, दोनों ले लिए। अब क्लोज कर रहा हूं, अब स्टेटमेंट आएगी शीट्स में कौन सी शीट्स है, डाटा शीट है या फिर टेबल। मेरे पास टेबल शीट है तो मैंने टेबल ले लिया। टेबल शीट पे क्या है, कॉमा सेल, सेल्स पे जाए, सेल्स पे भी कौन से पे, डब्लू पे जाना है मुझे। डब्लू एक इंटीजर लिया था और वाई एक इंटीजर था, दोनों ले लिए। और फिर प्रिंट क्या करे,
W इंटू वाई, ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, पहले मुझे y को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट y था, फिर नेक्स्ट मेरा w, दोनों को क्लोज कर दिया। चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे आएगा। डिजाइन मोड ऑफ कर रहा हूं, उसके बाद यहां पे प्ले कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे मेरे सारे टेबल्स आ गए हैं, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, जहां तक भी मुझे टेबल्स चाहिए वो सारे टेबल्स मेरे पास यहाँ पे 1 to 10 के टेबल्स आ गए हैं विद इन ए सेकेंड। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया हो, कैसे हम लूप, सिंगल लूप का कंसेप्ट समझते हैं और कैसे हम डबल लूप्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर लूप मैंने आपके सामने दिखाया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और एक टास्क मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। मैंने इसे 1 से चलाया है, आप इसे 2 से मुझे रन करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो बने रहें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।